Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, our divine blessing. In the series of our astro lessons, in the 11th lesson, we are knowing about planets in all houses for all ascendants. And in this video, we shall see Moon in Cancer, कर्क लग्न में चंद्रमा सभी भावों में क्या रिजल्ट देता है। चंद्रमा कर्क लग्न में पहले भाव में क्या रिजल्ट देगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व इस भाव में फेयर गोरा होगा, रेगुलर चेहरा होगा और इसको जो लालच होंगे उन्हें ये कंट्रोल कर सकता होगा। स्टेबल फैमिली होगी, शांत। आपको ज्ञात होगा कर्क लग्न का ये राशि का ये लॉर्ड भी होता है चंद्रमा। परिवार में समन्वय बनाने वाला, प्लेजर्स जीवन के एंजॉय करने वाला, एस्टीम्ड, मैजेस्टिक, अपने जो सभ्यता है उसको फॉलो करने वाला और किसी पे आश्रित नहीं होगा। लेकिन स्पाउस, पत्नी या पति के साथ इश्यूज होंगे और फेमस भी होगा। कर्क लग्न में चंद्रमा यदि दूसरे भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा। दूसरा भाव किसका है? सिंह का। इसका रूलर सूर्य होता है। वेल्दी होगा, इसके पास वेल्थ होगी, बैंक बैलेंस होगा, पैसा होगा, नोबल होगा, अच्छे कार्य करने वाला, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, सम्माननीय, लेकिन सेल्फिश होगा थोड़ा सा और जमाने के अनुसार काम करने वाला होगा। वर्ल्डली वाइज बोलते हैं जिसको हम। चंद्रमा यदि तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव किसका है? वर्गो। वर्गो जिसका रूलर कौन होता है? बुध। बुध और चंद्रमा की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, कभी उस बारे में जिक्र करेंगे, वो थोड़ा आध्यात्मिक धार्मिक हो जाती है बात। एनर्जेटिक, जोश वाला, डेडिकेटेड टू अचीव, कुछ भी हासिल करने की इच्छा रखने वाला, पराक्रमी, क्योंकि ये भाव किसका है? पराक्रम का। हैप्पी, खुश रहने वाला, रिलीजियस, धार्मिक होगा, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 9वें भाव में आती है। यहाँ पे भाग्य देखा जाता है, तो भाग्यशाली भी है। सिबलिंग बॉन्ड, ये छोटे भाई बहनों का हाउस है, भाव जिसे बोलते हैं, और आपस में उनका प्रेम होगा। गुड फिजिक्स, अच्छा हेल्दी होगा व्यक्ति, फेमस, नामी ग्रामी और स्ट्रांग विल्ड, उसकी विल स्ट्रांग होगी। अगर उसे कोई भी कार्य करना है तो वो अपना जिम्मेदारी से करेगा। 4th हाउस चंद्रमा अगर इस हाउस में है, चौथे भाव में, ये किसका भाव है? ये है वीनस, शुक्र का भाव। और यहाँ से चंद्रमा देखेगा 10वें भाव में, जो कर्म का भाव है, और ये काल पुरुष की कुंडली में इसका अपना भाव होता है। तो इसको हम अपना घर भी बोलते हैं, चौथा भाव। तो हैप्पी एट बर्थ प्लेस, चंद्रमा यहाँ पर अपने घर में खुश रहता है, सेफ समझता है अपने आप को, हैंडसम, परसोना अच्छा है। चौथा भाव में है, इसका लॉर्ड है 4 नंबर का, कर्क का। तो चौथे भाव के कंफर्ट सब मिलेंगे उसको जीवन में। हैंडसम है, देखने में सुंदर, हैज प्रॉपर्टी, चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी है। अचीव्स ग्रेटनेस, अपने कर्मों से ऊंचाइयां छूता है। मोटिवेट्स अदर्स, दूसरों को भी हौसला देता है। रिस्पेक्ट्स पेरेंट्स, ये माँ का घर है। और ये जब आप एडल्ट हो जाते हैं, कर्म में आ जाते हैं, तो ये आपका पिता का घर होता है। वैसे आप अगर वैदिक में जाएंगे तो ये पिता का घर देखा जाता है। फॉरेन एवर्जन, बाहर जाने का कोई मन नहीं होता कभी इसका, क्योंकि चौथे भाव में बैठा हुआ है अपने घर में, जिसे अपना घर बोलते हैं। और फेवर्ड बाय सोसाइटी, समाज में सम्मानित होता है और शांत प्रिय रहता है ऐसा व्यक्ति। अब हम देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा कर्क लग्न में अब हम देखेंगे 5वें भाव में। 5वां भाव किसका होता है कर्क लग्न के लिए? मंगल का भाव। और यहाँ पर चंद्रमा नीच का माना जाता है, डेबिलिटेटेड। और यहाँ से 7वीं दृष्टि जो एक ही होती है इसकी, वो 11वें भाव में, जो गेंस का भाव है,
शॉर्ट स्टैचर, व्यक्ति का शरीर छोटे कद का होता है। शिक्षा के इश्यूज होते हैं क्योंकि ये नीच का भाव इसका माना जाता है, और यहाँ से ये 5वां घर है इसका। वीक इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस भी यहाँ से देखते हैं, वो भी कमजोर। बच्चे भी यहाँ से देखते हैं 5वें भाव से, क्योंकि डेबिलिटेटेड है, नीच का है, तो इसलिए बच्चों के इश्यूज भी रहेंगे। रेस्टलेस, हमेशा कुछ ना कुछ उसको अंदर से रहेगा। कंजर्वेटिव, और सामाजिक दायरे में जीने का प्रयत्न करता है। पुअर एक्सप्रेशन, बोलचाल में कमजोर और स्पीच में कमजोर, और झूठ बोलने की फितरत हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। छठे भाव में, छठा भाव किसका है? जुपिटर का, बृहस्पति का। बृहस्पति का तो मित्र है चंद्रमा, लेकिन ये भाव छठा है। रोग, ऋण और दुश्मन का भाव, रोग ऋण रिपु बोलते हैं, और ये 12वें भाव में इसका एस्पेक्ट है, तो खर्चीला बना सकता है। 12वां भाव खर्चे का। कमजोर होगा यहाँ पे, डिजीज प्रोन, बीमारी का भी भाव होता है ये, तो बीमार रह सकता है, डिपेंडेंट होता है दूसरों पे, रेस्टलेस रहता है, एक्स्ट्रावेगेंट है, और फियरफुल, डर रहता है इस व्यक्ति को सदैव। चंद्रमा यदि 7वें भाव में आ जाता है तो 7वां भाव है शनि का, 10 नंबर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ से अपने हाउस को देखता है चंद्रमा। एडमायर्ड, लोगों से सम्मान पाता है, पैशनेट फॉर लाइफ है, प्लेजर्स पाता है, अट्रैक्टिव, लोगों को आकर्षित करने वाला, इंपॉर्टेंट स्पाउस होता है उसका, पति या पत्नी। स्ट्रेंथ, स्ट्रांग, ट्रबल्ड, लेकिन मुश्किलें ज़्यादा होती है। फॉरेन ट्रैवल करता है ऐसा व्यक्ति, और केयरफुल होता है अपनी वेल्थ के लिए। चंद्रमा यदि 8वें भाव में आ जाए तो ये भाव भी शनि का है। यहाँ से शनि के भाव से ये देखेगा सिंह के भाव के दूसरे में, जो आपकी संपत्ति का, फैमिली का और बैंक बैलेंस का भाव। एवरेज लुक्स, देखने में ठीक ठाक, नॉट अट्रैक्टिव। हिंड्रेंसेज इन प्रोफेशन, अपने कार्य क्षेत्र में उसको ऑब्स्टेकल्स होते हैं। हार्ड फिजिकल लेबर करता है कमाई करने के लिए, करनी पड़ती है, क्योंकि 8वां भाव अच्छा भाव नहीं मानते हैं। 9वां भाव, अगर 9वें भाव में चंद्रमा है तो 9वां भाव किसका है? बृहस्पति का। ये भाग्य भाव है, और चंद्रमा लग्न का मालिक होकर भाग्य में बैठे 9वें भाव, और वो भाव है बृहस्पति का, तो वर्चुअस होगा, धार्मिक होगा, फॉर्चुनेट होगा, स्पिरिचुअल होगा, जिम्मेदार, भाग्यशाली, हैंडसम, अच्छा दिखने में, खुश, हमेशा एनर्जेटिक, जोश में भरा हुआ, एंथुजियास्टिक होगा। और यहाँ से ये तीसरे भाव पर जो पराक्रम और छोटे भाई बहन का रोग, उनके साथ भी इसका बॉन्ड होगा, और इसको ख्याति भी प्राप्त होगी, लाइवलीहुड में ख्याति पाएगी। चंद्रमा यदि 10वें भाव में है तो ये भाव मंगल का है। यहाँ से चौथा भाव जो इसका काल पुरुष की कुंडली में अपना भाव है, कंफर्ट्स का है, प्रॉपर्टी का है, घर का है, सुख का है, माँ का है। चंद्रमा यहाँ से है अपने 10वें भाव, कर्म के भाव में है, और यहाँ से सुख प्राप्त करेगा जीवन में, मेजेस्टिक, अच्छा पर्सनालिटी होगी, पेरेंटल गेन्स, माता पिता से उसे फायदे मिलेंगे। मैसिव ऑक्यूपेशन, खूब बड़ा व्यापार, इंडस्ट्री या कार्य या सरकारी जॉब मिलेगी, खुश रहेगा, प्रॉपर्टी की कामना हमेशा रहेगी, अच्छे कर्म करेगा और सम्मानित रहेगा। 11वें भाव में चंद्रमा यदि आता है तो हमने सीखा हुआ है कि ये भाव है शुक्र का, कर्क लग्न के लिए, और शुक्र के इस भाव में, टावस में, वृषभ में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, और 11वां भाव है ये। तो यहाँ अगर चंद्रमा बैठा है तो उसे सारी खुशियाँ, सारे सुख, सारे गेंस देंगे। थोड़ा सा सेहत में थोड़ा हैवी होगा, इन्फ्लुएंशियल, लोगों पे अपना असर डालने वाला, वेल्थ होगी उसमें, और ये अपने बच्चों के लिए इंटेलिजेंस भी होगी, पॉम्प एंड शो, बच्चों का की खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन शिक्षा में कमज़ोर रहेगा। हालांकि 5वें में उसको अपनी दृष्टि तो है, लेकिन ये 5वां 8 नंबर है। 8 नंबर किसका है? मंगल का। यहाँ पे ये नीच का हो जाता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा अगर 12वें भाव में है, कर्क लग्न के लिए। 12वां भाव किस चीज का होता है?
लॉस का, स्पिरिचुअलिटी का, हॉस्पिटल का, खर्चों का। तो चंद्रमा क्या दे रहा है यहाँ पे? कमजोर सेहत, कमजोर, फिजिकली वीक, क्योंकि ये 12वां है आपके असेंडेंट से, लग्न से पहले भाव से। फॉरेन वाली 12वां भाव फॉरेन का भी होता है, तो फॉरेन में रह सकता है, यहाँ से 6ठे भाव की दृष्टि होगी, अच्छा सम्मानित होगा, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में कंफ्यूज रहेगा, खर्चा करने वाला, इन्फ्लुएंसेस एनिमी, दुश्मन को हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा 6ठे भाव पे, और हमेशा शक करेगा लोगों के ऊपर। तो ये था चंद्रमा सभी भावों में कर्क लग्न के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। चंद्रमा के बाद अगला प्लैनेट शिव रेगुलर रहेंगे। अब हम बाहर थे इसलिए आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिल रहे थे। कीप रिवाइजिंग।